कराची में गुल प्लाजा का दर्दनाक सानिहा। आग से तबाह गुल प्लाजा से मजीद 20 से 25 बाकियात मिल गई। डीसी साउथ कहते हैं तमाम बाकियात एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। मेज़ानाइन फ्लोर से मिलने वाली बाकियात नाकाबिले शनाख्त हैं। तमाम अफराद ने एक दुकान में पनाह ले रखी थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से 80 से ज़ायद अफराद लापता थे। आतिशज़दगी से अमवात की मजमूई तादाद 40 से ज़ायद हो गई। कराची में गुल प्लाजा का दर्दनाक सानिहा। आग से तबाह गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 20 से 25 इंसानी बाकियात मिल गईं। डीसी साउथ का कहना है कि तमाम बाकियात एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। जी फयाज यूनुस, बताइएगा लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल 6 रोज़ गुजर गए हैं सानिया गुल प्लाजा को। गुल प्लाजा में हफ्ते की रात 9:50 और 10 बजे के दरमियान आग लगी थी, जिसे देखते ही देखते मुकम्मल तौर पर गुल प्लाजा को जलाकर खाकसर कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर जो जान की बाजी हारने वाले अफराद हैं, उनकी बाकियात को मुख्तलिफ फ्लोर से जमा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मेज़दान फ्लोर पर दुबई क्रॉकरी नामी दुकान से पुलिस की जानिब से दावा किया गया था कि 25 से 30 अफराद के बाकियात हैं। डीसी साउथ से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये 20 से 25 अफराद के बाकियात बताए गए हैं, जिनको डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया और सिविल अस्पताल से कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम तर बाकियात को ईदी सर्दखाने रखा जाएगा। अब ज़िला इंतज़ामिया जो हलाकतें बताती है वो 55 से 60 के दरमियान बताती है। उनका ये कहना है कि 14 अफराद की शनाख्त हो गई है, जिनमें से 8 अफराद की शनाख्त डीएनए सैंपल्स के ज़रिए की गई है। 14 अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। अब तक जो पुलिस के पास मिसिंग अफराद का डेटा है वो तकरीबन 83 अफराद का मिसिंग का डेटा है, जबकि 50 के करीब लोगों की जो लोकेशन है वो गुल प्लाजा की आई है। आज गुल प्लाजा के बाहर हमें फायर टीम नज़र आ रही है, लेकिन अंदर मुख्तलिफ फ्लोर्स पर रेस्क्यू 1122 दीगर फलाई इदारों के जो फायर फाइटर्स के साथ मिलकर सर्च लाइट की मदद से मज़ीद तलाश का अमल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ फ्लोर्स अब भी ऐसे हैं जहाँ पर निशानदेही की जा रही है, फिर वहाँ पर एक फायर टीम को भेजा जाता है। अगर मेरे कैमरामैन तलाब अख्तियार दिखा सकें तो सुबह सवेरे इस वक्त भी इस इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर से धुएँ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फायर टीम से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि कूलिंग का अमल तो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन इसके फ्लोर्स पर मुख्तलिफ फ्लोर शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अगर फायर फाइटर्स विदाउट मास्क अंदर दाखिल होते हैं तो उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। इसीलिए ऑक्सीजन मास्क के साथ रेस्क्यू 1122 फायर टीम और दीगर अहलकार दाखिल होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब इत्तला मिली थी कि मेज़दान फ्लोर से दुकान से 25 से 30 अफराद की बाकियात मिली हैं, तो यहाँ पर जो लवाहिकीन जो हुकूमत की जानिब से कैंप बनाया गया उस पर जो बैठे थे उनके गम एक मरतबा फिर ताज़ा हो गए थे और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि उनको मज़ीद अपडेट दी जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि जब तक डीएनए मैच नहीं होते ये कहना कबलस वक्त होगा कि जो बाकियात मिल रही हैं ये किन की हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू हुकाम का दावा है कि मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जो जला हुआ सामान है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस तमाम तर सामान को बेलचों की मदद से लेबर के साथ मिलकर हटाया जा रहा है, ताकि अगर इन सामान के नीचे कोई शख्स दबा हो तो उसका भी पता चल सके। जी शुक्रिया फयाज यूनुस साहब का, आप हमें अपडेट कर रहे थे।